Good evening, everybody. This is Shifali Chopra, your storyteller. Yes, absolutely your storyteller. Now, I need to know if anyone is watching me. That's important. So, अगर कोई मुझे देख रहा है, तो प्लीज़ एक थम्स अप भेज दो. That'll be great. आज डेफिनेटली आज फ्राइडे नाइट नहीं है, आज संडे नाइट है. बट मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मेरा जब दिल करता है मैं आ जाती हूँ, आपसे बात करती हूँ, कुछ कहानी कोई किस्सा सुना जाती हूँ. सो अगर कोई मुझे देख रहा है तो प्लीज़ बता दीजिए दैट यस यू वाचिंग मी. एनीवन देयर? एनीवन देयर? सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर वन लिटिल थम. Is good enough. At least the message is conveyed. So कोई अगर देख रहा है तो प्लीज़ बता दीजिए. हाँ जी, आई होप आप लोगों का ये हफ्ता अच्छा रहा होगा, क्योंकि मेरा तो अच्छा रहा ही. बहुत अच्छा. It was a nice week, meeting some old friends and just being with your loved ones is a great feeling, absolutely. So अगर मुझे कोई यहाँ पे देख रहा है तो प्लीज़ बताइए. I'll be happy to know. I haven't received a comment as yet on. I have not received a like. पर आज पता है क्या? आज मेरे मन में आया, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो घर की बात करते हैं. और आज दोपहर में ही एक डिस्कशन था कि घर है और मकान. तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई और मैंने सोचा कि नहीं, शाम को मैं आप लोगों से बात करूँगी. कोई बात इतनी इंटेंस नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जिसके बारे में मैं बात करती हूँ वो स्ट्रेसफुल हो. हाय शालिनी, चलो जी, थैंक गॉड आई हैव सम ऑडियंस वाचिंग मी. So now that Shalini is here, Shalini, I want to tell you that I was talking about घर and मकान. पता नहीं क्यों मेरे मन में आ रहा है कि मैं घर में रहती हूँ या मकान में रहती हूँ. बट ये तो बात की बात है. मगर हाँ, शुरुआत मैं करूँगी एक बहुत ब्यूटीफुल पोएम से. एक कविता जो हरिवंश राय बच्चन जी की है. वो कहते हैं कि मकान चाहे कच्चे थे, लेकिन रिश्ते सारे सच्चे थे. चारपाई पर बैठते थे, पास पास रहते थे, सोफे और डबल बेड आ गए. सोफे और डबल बेड आ गए, दूरियां हमारी बढ़ा गए. छतों पर ना छतों पर अब ना सोते हैं, बात बतंगड़ अब ना होते हैं. आंगन में वृक्ष थे, सांझे सुख दुख थे. दरवाजा खुला रहता था, राही भी आ बैठता था. एक साइकिल ही पास था, फिर भी मेल जोल था. रिश्ते निभाते थे, रूठते मनाते थे. पैसे चाहे कम थे, माथे पे ना गम थे. मकान चाहे कच्चे थे, रिश्ते सारे सच्चे थे. अब शायद कुछ पा लिया है, अब हमने कुछ पा लिया है, पर लगता है कि बहुत कुछ गवा दिया है. जीवन की भागदौड़ में क्यों क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है. हंसती खेलती जिंदगी भी हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है. एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है. कितने दूर निकल गए हैं, कितने दूर निकल गए हैं रिश्तों को निभाते निभाते. खुद को खो दिया हमने, अपनों को अपनों को पाते पाते.
मुझे ये कविता बहुत ही खूबसूरत लगी और मैं सोचने लगी कि सच में यार, क्या हो जाता है हम सबको ज़िंदगी में। हुँ? कहाँ निकले थे और कहाँ पहुँच गए, ये तो अब मैं कुछ कह ही नहीं सकती। आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि भई जेन्युइनली ज़िंदगी में हम बहुत आगे निकल जाते हैं। हमें बहुत उम्मीदें होती हैं, हमारी सपने होते हैं। कहते हैं ना कि अम, क्या है, क्या कहते हैं उसको, कि बहुत सारी बातें हैं। इट्स लाइक एक चीज़ जो मेरे मन में आती है, उसको कहते हैं कि उम्र दराज से मांग कर लाए थे 4 दिन, 4 दिन, दो आरज़ू में कट गए, दो आरज़ू में कट गए तो इंतज़ार में। वेल सच इज़ लाइफ, कहते हैं 4 दिन की ज़िंदगी। बट हाँ, जो मेरा सवाल था वो ये था शुरू में कि हम घर में रहते हैं या मकान में। घर क्या है? आप जानते हैं कि घर क्या है? चलिए आप बताएं, घर क्या है? मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं जो मुझे लगता है कि घर ऐसा ही होना चाहिए। शायद मैं गलत हूँ, कोई बात नहीं, गलत हूँ तो हूँ, इंसान हूँ, गलतियाँ तो करनी जायज़ हैं। मैं कहती हूँ भाई, ये जो पत्थर सीमेंट से बना है, ये तो एक मकान है। घर, घर अपनों से बनता है। छोटी छोटी बात, चाय के दौर, लम्हे जो गुजरे साथ साथ। घर एक एहसास है। कैसा एहसास? घर एक एहसास है। वो मेरी रजाई, वो मेरी रजाई, मेरा पतला तकिया। मैं पतला तकिया यूज करती हूँ। सो मेरा पतला तकिया, मेरा फेवरेट 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 चाय का मग जो अभी मेरे पास नहीं है। दीवार पर कुछ टंगी यादें, वो कोना जहां मैं जो हूं सो हूं, वो मेरा कोना जहां मैं हूं सो हूं। कोई रोक टोक नहीं है, जहां मुझे आजादी है नए ख्वाब बुनने की। जहां मुझे आजादी है नए ख्वाब बुनने की। भाई, घर वो है जहां त्योहार का इंतजार ना हो। घर वो है जहां त्योहार का इंतजार ना हो। रोज एक त्योहार है, बिल्कुल रोज एक त्योहार है। पार्टी टाइम। एक अलग सी महक है जो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। अपनेपन का एहसास है। हर चीज छुई छुई सी लगती है। वो टच मी नॉट वाली फीलिंग नहीं है। वो टच मी नॉट वाली फीलिंग नहीं है। खुल के हंसे। खुल के हंसे और हंसाएं। किस्से, कहानियां तुम्हारी सुने और तुमको अपनी सुनाएं। ये होता है घर। बेतुकी बातें, बेतुकी बातें बिना कोई एजेंडा वाली, बेतुकी बातें बिना कोई एजेंडा वाली, जहां तुम कर सको। जजमेंटल होने वाली कोई बात ही ना हो। अनकंडीशनल प्यार हो, अनकंडीशनल प्यार हो जहां। झरोके, झरोके जानते हैं ना, विंडो, झरोके जहां से जहान देख सको, जहां से आप जहान देख सको, अपनी दुनिया देख सको। खुला आसमान, खुला आसमान और अनगिनत, अनगिनत, अनलिमिटेड तारों का जोर हो। दुनिया ऐसी जहां अपनों का शोर हो। हर सुबह, हर सुबह एक नई भोर हो। पंछी चहचहाते हों, वैसा ही एक शोर हो। मेरे हिसाब से तो घर ऐसा ही होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हो।
बट मेरे लिए घर ऐसा ही है जहाँ अपनों का शोर हो, आप बात कर सकें, आपकी कोई सुने, आप वो बने जो आप हैं, कोई बनावटीपन ना हो। इससे ज़्यादा खूबसूरती बात हो ही नहीं सकती, सच में नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ आपको कोई जज नहीं करेगा ना। आपको कोई ये नहीं कहेगा ये सही ये गलत। आप चिल्ला सकते हैं आप बिल्कुल चिल्ला सकते हैं, क्योंकि वो आपका घर है, वो आपका कॉर्नर है, वो एक वो स्पेस है जहाँ उसका सैंक्टम बहुत खूबसूरत है। आई रियली विश ऑल माई व्यूअर्स दैट सैंक्टम, आप सबको एक घर मिले, ना कि मकान, क्योंकि मकान जो है वो सिर्फ और सिर्फ सीमेंट पत्थर का बना है। उसमें अपने नहीं हैं, उसमें प्यार नहीं है, उसमें वो जज्बात नहीं है, उसमें वो नहीं है जो होना चाहिए, कुछ मिसिंग है। सो लुक फॉर इट प्लीज़। सोचिए, आप एक मकान में रहते हैं या आप एक घर में रहते हैं। मैं कहाँ रहती हूँ ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। सस्पेंस रहने देते हैं, कुछ चीज़ें सरप्राइज रहनी चाहिए। सो विशिंग ऑल ऑफ यू अ ब्यूटिफुल वीक अहेड। God bless. Lots of love. Bye for now. Bye.